नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानून पर रोक को तैयारी हुई सरकार, प्रस्ताव पर 22 को जवाब देंगे किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान। दुष्कर्म की घटना पर कमलनाथ का शिवराज पर हमला, बोले बहन बेटियों की चाहिए सुरक्षा, सरकार पूजन और उम्र के नाम पर कर रही गुमराह। सुमवाली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह पर एफआईआर, सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचा था, एंटी माफिया ने कब्जा हटाया तो खुला राज। खंडवा के हनुवंतिया में हादसा, पैराग्लाइडिंग के दौरान ऊंचाई से जमीन पर गिरी मशीन, हादसे में 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत। मंडला में आधे अधूरे निर्माण कार्य के चलते हादसा, भवाल के पास जर्जर सड़क के कारण पलटा ट्राला, हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। बैतूल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद जिंदा दफनाने का मामला आया सामने, स्थानीय लोगों ने आईजी से मुलाकात कर मांगा इंसाफ, आरोपियों को फांसी दे जाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते वॉशिंगटन, जहां पर और अब से कुछ ही देर में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेंगे। उससे पहले ही कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, सीधे वॉशिंगटन डीसी से। ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहां से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। बराक ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। ऐसे तमाम और भी मेहमान वहां पहुंच चुके हैं। इसमें कई सेलिब्रिटीज को भी परफॉर्म करना है। लेडी गागा, शकीरा, उनमें तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें परफॉर्म करना है। जहां लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से जश्न के माहौल में डूबा हुआ है व्हाइट हाउस। 25,000 सैनिकों के बीच जो बाइडेन शपथ लेंगे। किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हों, लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव पर नहीं राजी हुए। ऐसे में एक बार फिर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। 10वें दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने नए कृषि कानून के निलंबन का 1 साल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया। अब 23 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन कानून को वापस करने की मांग थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने का संशोधन करने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानून को स्थगित किया है। सरकार 1 से 1.5 साल तक भी कानून को क्रियान्वयन तरीके से स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करे और समाधान ढूंढे। खबर मुरैना से है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह नगर में कांग्रेस ने विशाल किसान महापंचायत की। इस महापंचायत में खाटों पर बैठकर किसानों से बातचीत की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। यह किसानों के जीवन का सवाल है। केंद्र सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डटकर सामना करेगी। इस दौरान पूर्व सीएम से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में उनको घेरने की कोशिश कर रही है, तो इसका जवाब था, मैं कमलनाथ ने कहा कि जिस केंद्रीय मंत्री को एक साधारण सा गरीब किसान समझ नहीं आता, इसमें कुछ कहने लायक नहीं है। आज ये जो काला कानून जिसके विरोध में दिल्ली में लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम किसानों को समझाना चाहते हैं ये कानून है क्या, किस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है खेती का। जो आज हमारे गरीब किसान हैं, ये किसान
गुजारे की खेती करते हैं, ये व्यापार की खेती भी करते, गुजारे की का गुजारा हो जाए। आज एमएसपी तो कांग्रेस सरकार लाई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस सरकार ने बनाया था। खंडवा में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। करीब 300 ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाते हुए किया। शहर के इंदौर नाके से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्टेडियम ग्राउंड पर समाप्त हुई। इस दौरान स्टेडियम ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर निशाना साधा। समूचा देश आंदोलित है और जो काला कानून देश की सरकार लेकर आई है, जिससे हमारी ज़मीनों को चुनिंदा उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का एजेंडा है सरकार का। और इस संघर्ष में आप देख रहे हैं पिछले 60 दिनों से हमारा किसान दिल्ली में है। आज देश का हर कोना जो उनकी मांगे, हमारी मांगे, उसको लेकर आंदोलन प्रयास कर रहा है। और ये आंदोलन दिल्ली में जब तक चलेगा जब तक जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है उसको वो वापस नहीं ले लेती है। मध्य प्रदेश के सिवनी में चल रही एंटी अभियान में लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। सिवनी जिला कलेक्टर और सिवनी पुलिस अधीक्षक ने भू माफियाओं पर वैधानिक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने भू माफियाओं के विरुद्ध छापेमार कार्रवाई की। थाना क्षेत्र के ग्राम खाटर चमारी में सहित 7 एकड़ शासकीय भूमि जिसका बाजार मूल्य 64 लाख रुपए है, वहां छापा मारा गया। इसके साथ ही छपरा में 10,000 वर्ग फीट भूमि जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 25 लाख आंका जा रहा है, उस पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि सिवनी प्रशासन द्वारा एंटी अभियान में वैधानिक कार्रवाई पर अवैध अतिक्रमण पर अवैध निर्माण को हटाया भी गया है। कटनी जिले की पहचान सिर्फ चूने और मार्बल से नहीं, अब रेत उत्खनन से भी होगी। जी हां, वहीं जिले में जहां पुलिस कप्तान ललित चंकुवार का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि कटनी के पत्रकार ने मुख्यमंत्री को कटनी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन की शिकायत ट्वीट कर दी थी, जिससे नाराज सीएम ने भरी सभा में यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबके सामने पुलिस कप्तान को फटकार लगाकर जिले से बेदखल कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। ये नज़ारा है कटनी के बडवारा थाना क्षेत्र के लालपुर घाट का, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन को मध्य प्रदेश पर्यावरण के सियासतों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है। मुझे अभी आपने जो दिखाई थी तो नियमों का धज्जियां उड़ा दी गई है ना, जबकि नियम में पोपलिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो अभी देखने को मिला है तो ये नियम कानून को दरकिनार कर दिया गया है। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र का दोहन हो रहा है, तो उस क्षेत्र को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी पहले भी, और अभी ये बीच में मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये लालपुर का जो आपने बताया, मैं तो वहाँ देखा भी नहीं, मुझे कोई जानकारी थी अभी तक। खबर शाजापुर से है, जहाँ जिले के सजलापुर में विकास खंड के अंतर्गत आने वाले स्कूल लसूल लिडिया हिजाम के टीचर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बता दें कि के न्यूज़ इंडिया द्वारा खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था, जिसके बाद बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि टीचर पर आरोप लगा है कि टीचर ने ध्वजारोहण का अपमान और जल्दी फेरा कर अपने घर को निकल गए थे। दिखावे का ध्वजारोहण करने वाले टीचर को प्रभाव से निलंबित कर दिया। लसूलिया हिजाम स्कूल की प्राथमिकता से खबर दिखाने के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी उपेंद्र भिड़े जी के द्वारा उनको प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और क्या कुछ पूरा विषय हम उन्हीं से ही जानते हैं। विगत 15 अगस्त 2020 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय लसूलिया हिजम में राष्ट्रीय ध्वज के आरोहण एवं अवरोहण के संबंध में ध्वज संहिता का समुचित ढंग से पालन न किए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के संबंध में त्वरित जांच कराई गई। मीडिया के माध्यम से हमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी, वह शिकायत में तथ्य पाए जाने पर उसका प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग को प्रस्तुत किया गया, और जिस पर संयुक्त संचालक महोदय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री रामचंद्र मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
उक्त विषय के आदेश 2 नवंबर 2020 में ही जारी हो चुके थे एवं संबंधित की अभी भी विभागीय जांच प्रचलित है। के न्यूज़ इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। शाजापुर से विक्रम गुजर। राशन माफिया भारत दवे के मोती तबेला स्थित कार्यालय पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ आसपास में मौजूद अधिवक्ताओं के साथ तीखी बहस हुई। इसके बाद रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल राशन माफिया भरत दवे, राम दवे सहित अन्य लोगों पर 80 लाख से ज़्यादा का हज़ारों गरीबों का राशन हड़पा गया है, जिसके चलते प्रशासन ने उनके खिलाफ रासुका सहित अन्य धाराओं पर कार्रवाई की है। माफिया के मोती तबेले स्थित कार्यालय में रिमूवल की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम रिमूवल का अमला मौजूद रहा और राम मंदिर मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण से मुक्त कराया गया। खबर मंडला से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मंडला जबलपुर के आधे अधूरे निर्माण को जर्जर पुलिया के हादसे का कारण बन रही है। भवाल के पास से जर्जर सड़क के कारण एक ट्रॉला पलट गया। बता दें कि ट्रॉला भारी भरकम मशीन को लेकर जबलपुर की ओर जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं हादसे के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सिंगरौली जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चितरंगी जनपद पंचायत के अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सिंगरौली जिला अंतर्गत चितरंगी तहसील के देवसर, करठुआ, सिंगरौली चौराहे पर कई रसूखदार लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अपना पक्का मकान बनाकर अपना रोजगार कर रहे थे। इसके मद्देनजर तत्कालीन एसडीएम के मार्गदर्शन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में रोजाना बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद भी कानून के रखवाले इस तरह की घटनाओं को रोकने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के बैतूल जिले के एक बार फिर बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह एक दरिंदे ने सारी हदें पार कर पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। वहीं जनपद में घटना को लेकर युवाओं में आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि यह आरोपी का पुतला बनाकर बीच चौराहे पर फांसी से लटकाया गया और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की गई। खबर छतरपुर से है, जहां गूलगंज थाना के गोपलापुरा गांव में 17 वर्षीय नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है। वहीं घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद ईशानगर थाने में शिकायत का आवेदन दिया गया है। फिलहाल ईशानगर थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ईशानगर थाने की जो आप बात करें, कल रात की घटना है, तो इसमें एफआईआर हो चुकी है और हम लोग लगातार आरोपी की तलाश में हैं और काफ़ी उम्मीद है कि आज शाम में कल तक वो पुलिस की गिरफ्त में हो। ग्वालियर शहर में हुए क्रशर पर विवाद को लेकर खदान संचालक जसवंत सिंह किरार ने पुलिस की कार्रवाई पर आरोप लगाए हैं और बताया है कि पार्टनर मनोहर लाल भल्ला अवैध रूप से खदान पर कब्जा करने और चोरी करने के उद्देश्य से खदान पर पहुंचा हुआ था, जिसको रोकने के मनोहर लाल भल्ला और उसके बेटों व अन्य लोगों ने जसवंत सिंह किरार और उनके बेटे को जान से मारने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों को ऊपर कार्रवाई करते हुए क्रॉस में मुकदमा दर्ज किया, जिससे पुलिस विभाग की कार्रवाई से जसवंत सिंह किरार संतुष्ट हैं और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। फिर मैं साहब ने मेरे से कहा नहीं मैं फ़ोन करता हूँ, तो उन्होंने फ़ोन किया। वहाँ से फोर्स कुछ कम भी हुआ, लेकिन वहाँ मैं पहुँचा और वहाँ जाके मैं तब भी वो वहाँ प्लांट खोल रहे थे और प्लेटफार्म मशीन रोड, तो मैंने वहाँ लेबर को रोका तो उनने कपिल भल्ला और संजय छपरा उनने जो एक भद्दी मेरे से सीधी गाली दी। खबर सीधी से। सीधी जिले के बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीधे विधायक केदारनाथ शुक्ला उपस्थित रहे और प्रशासन की ओर से कलेक्टर रविंद्र चौधरी, अपर कलेक्टर हर्षल पंचौली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रोजगार मेले में सैकड़ों युवा बेरोजगारों ने भाग लिया, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला, लेकिन कुछ युवा बेरोजगारों ने आरोप लगाया कि मेला हर साल लगता है और कई कंपनियां
अपने एजेंट द्वारा बाद में कॉल करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं मिला है। इस पर प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती है। साथ ही अगर हमें ऐसे दिक्कत आती रही तो हम कहां पर अपनी परेशानियों को बताएं, इसकी भी जानकारी शासन द्वारा नहीं दी गई है। सभी लोग आ जाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए हैं। प्रदेश स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार पाने वाले युवाओं और नियुक्त से संवाद किया और कहा कि विकास कार्यों समझौता नहीं करेंगे, जबकि बजट का 70% हिस्सा सैलरी और पेंशन में बांटने में चला जाता है। ग्राम पापिड़ विकास खंडा पंडा की मेडिकल ग्रुप में की सरकार का संकल्प जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, ये कोशिश करनी पड़ेगी। और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले। इसलिए एक अभियान रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया है। और कोरोना काल में हमने शुरुआत की थी रोजगार सेतु का पोर्टल का निर्माण करके। खबर छतरपुर से, जहां कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की सफाई अभियान के तहत खुद सफाई करने के सड़क पर उतर गए। बता दें कि नगर पालिका द्वारा देश के सबसे बड़ा सफाई अभियान के तहत 168 घंटे सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार सफाई करने का अभियान चलाया गया। और इस सफाई अभियान के तहत दिन और रात लगातार सफाई कर्मचारी 168 घंटे तक लगातार शहर की सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। और उन्हीं के हौसलों की अफजाई करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए छतरपुर कलेक्टर रात में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करने में जुट गए। उनका कहना है कि जब सफाई कर्मचारी लगातार दिन रात अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान में जुटे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। इस अभियान में हम भी शामिल हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छतरपुर से है, जहां गोपी लोधी नाम के फरियादी ने भगवा पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने मुंह का टूटा हुआ दांत लेकर पहुंचा है। वहीं भगवा थाना प्रभारी प्रमोद रोहित ने कहा है कि फरियादी गोपी लोधी आरोपियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराना चाहता था और इन दोनों पक्षों के बीच विवाद पूर्व का है, जिस पर 151 की धारा के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और पुलिस ने कोई भी फरियादी गोपी के साथ मारपीट नहीं की है। फरियादी थाने के अंदर मोबाइल चालू करके वीडियो बनाकर पुलिस को धमका रहा था और मुकदमा कायम करने के लिए दबाव बना रहा था। सर, हमको भगवा टीआई ने हम आवेदन दे देगा, उनने बहुत बड़ा हमें अंधा पेड़ के पास तीनी दही तो उनने हमें बहुत बड़ा मारू है। ये दांत सर 5 तोड़ दिए। अब चूँकि आपने जानकारी में लाया है तो इसकी तस्दीक मैं करवाता हूँ कि जो शिकायत करता है उसके विरुद्ध क्या अपराध पंजीबद्ध हैं और किस परिस्थिति में इस तरह की घटना हुई है और उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। हरदा के सिविल लाइन स्थित एक आवास में पिछले महीने एक प्रधान आरक्षक के घर हुई चोरी का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा किया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले
और कोई नहीं, पड़ोस के ही एक पुलिसकर्मी का बेटा निकला। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रधान आरक्षक ने अपने बेटी की शादी के लिए गहने बनाकर रखे थे, जिसकी कीमत करीब 6 लाख बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अवैध शराब के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। ऐसे में विदिशा जिले में भी लगातार अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिले के लटेरे में करीब 50 सदस्य की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 735 लीटर कच्ची शराब व 16,000 किलोग्राम से अधिक शराब बनाने की सामग्री बरामद की है, जिसमें एक नामजद आरोपी सहित 2 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध मदिरा के विरुद्ध जो अभियान विदिशा जिले में चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी विभाग की टीम एवं जिला पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। ग्राम फतेहगढ़ में कई स्थानों पर दबिश दी जाकर लगभग 15,600 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया और 745 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। आरोपी मौके से फरार हो गए तथा लटेरी पुलिस थाने के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसके विरुद्ध भी मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। रतलाम जिले के अलौट में अभी भी कौवों के मरने का मामला शांत नहीं हुआ है। अलौट के विक्रम क्लब मैदान में अचानक फिर से कौवे घूमते फिरते अचानक नीचे गिर गए हैं, जिसका लाइव तस्वीर में मरते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि सबसे पहले कौवे वाला मामले की खबर दिखाई गई थी, उसके बाद से जिला प्रशासन हरकत में आया था, लेकिन रतलाम जिले की रिपोर्ट के अनुसार बर्ड फ्लू की आशंका नहीं है। उसके बाद भी पक्षियों का मरना लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोई बीमारी आ चुकी है, जिसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पोल्ट्री फार्म की जांच एवं प्रशासनिक अधिकारियों की जांच रिपोर्ट किस तरीके से चल रही है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। पक्षियों का अचानक मरने का एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। सर, ये मेरे सामने जिंदा था। ये जो अपन लोग आए थे, जब मैं सब वीडियो बना रहा था, तो ये वीडियो के अंदर ये जिंदा दिख रहा था। जिंदा था, ये अभी भी जिंदा ही था। थोड़ी देर पहले अचानक कुछ हो गया इसको। खबर अशोकनगर के चंदेरी से है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया द्वारा चलाए जा रहे चोरों के धरपकड़ अभियान के तहत अति पुलिस अधीक्षक अशोक नगर ने मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को 3 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है, जिनकी तस्दीक करते हुए उक्त तीनों मोटरसाइकिल आरोपियों द्वारा चंदेरी थाना क्षेत्र की चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपियों से गहन पूछताछ करने पर चंदेरी थाना क्षेत्र से 7 मोटरसाइकिल और बमौर खनिया थाना ललितपुर उत्तर प्रदेश के थाना क्षेत्र से 1 मोटरसाइकिल, कुल मिलाकर 10 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूला गया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। देखिए, लगातार कई दिनों से यहाँ चोरी की, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की घटनाएं हो रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चोरों के खिलाफ बड़ा कठोर अभियान चलाया जा रहा था। तो एसडीओपी महोदय ने टीम गठित की हमारे थाने की, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्री भरत करार और ये श्री मोहित तोमर और अन्य स्टाफ के लोग थे। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। दोनों मुलजिम काफ़ी शातिर हैं। इनसे आज पुलिस रिमांड भी लिया गया था, लेकिन दिया नहीं गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।